अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई में रोहित शर्मा हिटमैन ऐसा रन आउट हो गए कि भारतीय क्रिकेट फैंस अफगानिस्तान के दो खिलाड़ियों पर आगबूला हो गए। इनफैक्ट वो रन आउट देखकर मेरे सहयोगी अनुभव की राय भी कुछ अलग है। ये उस रन आउट के लिए शुभमन गिल को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि शुभमन गिल का फैन न होने के बावजूद मैं शुभमन गिल को बाइज्जत बरी करता हूं कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी। ऐसा रन आउट हुआ कि वाकई यकीन मानिए हिटमैन के जितने समर्थक हैं वो भी समझ नहीं पाए कि शुभमन गिल को ब्लेम करना है या नहीं। कोई शुभमन गिल की गलती बता रहा है तो कोई कह रहा है शुभमन गिल की गलती नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि रोहित शर्मा के रनआउट होने में गिल की गलती है कि नहीं, फिर मैं अनुभव को वापस बुलाऊंगा और समझूंगा कि अनुभव क्यों कह रहे हैं कि शुभमन गिल की गलती है। और आप मेरी दलीलों से आप सहमत होंगे या अनुभव की, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो रनआउट। अब देखिए ये कब की बात है। अफगानिस्तान जब बॉलिंग कर रही थी तो छठे ओवर की बात है और गेंदबाज थे अल्लाह गजनफर। रोहित शर्मा 15 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे थे, एक शानदार छक्का भी लगा चुके थे। हिटमैन ने अपने जलवे दिखाने शुरू किए ही थे, बिजली गिर गई भाई। कैसे? देखिए, एक इन्होंने गेंद फेंकी, अब ये गेंद थोड़ी सी टर्न हुई लेकिन रोहित शर्मा ने गेंद को मिडिल किया और ऑन साइड की तरफ खेल दिया। अब वो सिंगल था, दोनों में बातचीत हुई, रोहित शर्मा आगे के लिए दौड़े, चार्ज लिया उन्होंने कि भाई अब रन पूरा करते हैं। लेकिन यहां एक कांड हो गया। जो गेंदबाज थे, अब आप इस वीडियो पे गौर करिएगा, रोहित शर्मा ने गेंद देखी। अब आपको इस पूरे एरिया में कोई फील्डर नहीं दिखाई दे रहा। ये रही बॉल, ये रहे रोहित शर्मा और ये बॉलर गजनफर और ये शुभमन गिल। बॉलर जब गेंद की तरफ दौड़े तो उन्होंने शुभमन गिल को ओवरटेक कर दिया। ये होता है कि भाई बॉलर, उसका भी काम है, उसकी भी ड्यूटी है रन को होने से कैंसिल करना, रन ना होने देना, गेंद की तरफ जाना, गेंद को पकड़ के थ्रो करना। बॉलर अपना काम कर रहा था और शुभमन गिल अपना काम करते हुए रोहित शर्मा को सिंगल देने जा रहे थे कि हां भाई दौड़ते हैं। लेकिन गजनफर से हो जाती है उनकी टक्कर, या कह लीजिए भाई गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अब उसके बाद शुभमन गिल के हाथों का इशारा देखिएगा। शुभमन गिल गजनफर से उलझते भी हैं और शुभमन गिल के हाथ देखिए, एक हाथ से वो रुकने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी क्रीज बहुत ज्यादा छोड़ी हुई है। बॉलर को जब वो रुकने का इशारा कर रहे हैं तो मुमकिन है कि रोहित शर्मा को यहां से शुभमन गिल का हाथ ना दिखाई दे, यानी रोहित शर्मा हो सकता है शुभमन गिल के हाथों को ना देख रहे हो। लेकिन वहां तो कॉल से भी यस नो होता है ना, उस मैदान में तो इतना शोर नहीं होता कि यस नो भी सुनाई ना दे। आप तेजी से बोलेंगे तो रोहित शर्मा को सुनाई देगा। अब यहां से वापसी मुश्किल थी। रोहित शर्मा को लगा कि भाई क्लियर सिंगल है, पर यहां से एंट्री होती है राशिद खान की, जो वहीं फील्डिंग कर रहे थे। ये देखिए, अब राशिद खान की गिनती एशिया के सबसे अच्छे फील्डर्स में से होती है। अब राशिद खान गेंद पर लपके और शुभमन गिल का हाथ आप यहां देख सकते हैं, गजनफर के साथ छुड़ा भी रहे कि भाई हट जा, और हो सकता है वो रोहित शर्मा को मना भी कर रहे हैं कि भाई मत आ। अब राशिद खान गेंद की तरफ लपके, गेंद को उठाया और वही गजनफर जो खड़े होकर उलझ रहे थे शुभमन गिल से, अब वो बैठ गए कि भाई थ्रो कर दे मेरे ऊपर से। राशिद खान ने थ्रो किया, विकेट कीपर गुरबाज ने गेंद को कलेक्ट किया, परफेक्ट थ्रो था और गिल्लियां का स्टंप भी उड़ा दिया। अब रोहित शर्मा की फिटनेस के बारे में एक अच्छी चीज जो मुझे लगी, भाई फुल स्ट्रेच डाइव इन द एयर। यहां रोहित शर्मा को आप फुल स्ट्रेच डाइव मारते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये डाइव उनके लिए काफी नहीं था क्योंकि वो हो गए आउट। और सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं, एक मजे की चीज ये थी कि रोहित शर्मा का एड चला और वो खुद को ही आउट दे रहे थे। रोहित शर्मा का एड चलता है, वो आउट देते हैं, तो रोहित शर्मा खुद को ही आउट देने लगे। ये तो एक मजे की चीज थी। अब रनआउट के बाद शुभमन गिल का ये रिएक्शन देखिए, ये वो घूर रहे थे अफगानी गेंदबाज को कि भाई तुमने ये क्या कर दिया। अब ये पूरी कहानी थी। शुभमन गिल भी नाराज, रोहित शर्मा भी अपसेट थे, कुछ बड़बड़ाते हुए गए डगआउट की ओर। अब मैं अनुभव को आवाज देता हूं, अनुभव आइए और अब आप मुझे अपने हिसाब से ये एक्सप्लेन करिए कि आप आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि रोहित शर्मा रनआउट हुए हैं तो उसके पीछे कप्तान गिल की गलती है, जबकि मेरी नजर में कप्तान गिल बाइज्जत बरी हैं क्योंकि अल्लाह गजनफर ने कर दी उन पर स्ट्राइक, उनको घेर लिया। अब आप बताइए अपनी दलीलें क्या है।
और वैसे मैं बता दूं कि सोशल मीडिया में शुभमन गिल को बहुत लोग ब्लेम कर रहे हैं, तो अनुभव अकेले नहीं है, अनुभव के साथ लाखों फैंस हैं जो कह रहे हैं कि भैया गिल की वजह से आउट हुए हैं। देखिए दो चीजें, यहां पर जब अल्लाह गजनफर बॉल डालने जाते हैं, रोहित अपना स्टांस लेते हैं, रोहित शॉट कंप्लीट करते हैं, यहां पर जैसे भी शॉट प्रॉपर शॉट बल्ले पर तो नहीं आया, अदरवाइज वो डायरेक्शन अलग होती। यहीं पर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, हमेशा आपने देखा होगा डेंजर एंड जिस भी बल्लेबाज का होता है कॉल उसकी होती है। जैसे आपने कहा कि भाई कॉल होती है यस नो, अगर रोहित ने कहा यस, शुभमन ने कहा नो, और डेंजर एंड रोहित शर्मा का यहां भाग क्या आना है, राशिद खान जब भी यहां से आएंगे यहां थ्रो करेंगे। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, सबको पता है। लेकिन अब ये जो सबसे बड़ा मेरा जो मुझे ऐसा लगा कि जहां पर शुभमन की गलती है, जब आपने नो बोला तो आप पॉपिंग क्रीज से इतने सेंटीमीटर आगे क्यों हैं? अगर आपको हाथ दिखाकर नो बोलना है तो आप अपने नॉन स्ट्राइक या स्ट्राइक वाले बल्लेबाज को देखेंगे, न कि बॉल को देखेंगे। आप शुभमन गिल को बॉल को ट्रैक करते देख रहे हैं, रोहित शर्मा को देख ही नहीं रहे, जबकि रोहित शर्मा का डेंजर एंड है। आप रोहित को अगर नो कर रहे हैं तो आप यहीं रुके रहिए ना, इतना आगे जाएंगे तो रोहित को भी लगेगा ना कि हाँ आप भी तत्पर हैं रन लेने के लिए, वो जल्दी से क्विक सिंगल्स, वो क्विक सिंगल्स वाली बात होती है। अब रोहित शर्मा दो चीजें, रन भी बनाने हैं, फिटनेस भी प्रूव करनी है, तो भाई वो तो क्विक सिंगल्स के लिए भागेंगे ना। आप कप्तान है तो यहां से नो बोलते हैं, यहां जाकर हाफ क्रीज जाकर ऐसे मना करके और फिर इधर नहीं लौटते। इसीलिए हमने कई बार देखा है कि फिर दोनों जो बल्लेबाज होते हैं वो सेम एंड पर आते हैं और फिर डिसाइड करते हैं तुम बाहर जाओगे या मैं बाहर जाऊं, या जिसका बल्ला पहले पॉपिंग क्रीज में आता है। अब अगर आप इस साइड फ्रेम से देखिए, यहां से नो, मतलब ठीक है पहला फ्रेम यहां पे भी नो बोल रहे हैं क्योंकि रोहित भाग चुके हैं, आप भी भाग चुके हैं, आपको पता है आप भाग के स्टार्ट करवा चुके हैं रोहित का रनअप, डेंजर एंड उनका है। आपको इनको देखना चाहिए था ना कि आपको बॉल ट्रैक करनी चाहिए थी, आपने बॉल ट्रैक की, फिर रोहित को देखा, अब दिखे डिस्टेंस लगभग ये हाफ क्रीज से 2 कदम पीछे थे, जहां पर दोनों हाथ मिला लेते, टैप कर लेते और फिर वापस आते जैसे चौका लगाओ। अभी राशिद खान पहुंचे भी नहीं है, अगर रोहित कंप्लीट करते तो ऑलमोस्ट ये रन कंप्लीट होता, क्योंकि राशिद अभी भी बॉल से दूर है। हाँ ठीक है क्लोज कॉल हो सकती थी इस एंड पर भी, बट फिर वो रोहित की गलती होती कि डेंजर एंड है आप भागे। अब मना करने वाली जो मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की, देखिए हिट ऑफ द मोमेंट में सब थोड़ा सा पॉपिंग क्रीज से आगे निकलता है, जैसे बॉलर रनअप लेता है, आप पॉपिंग क्रीज से इतना आगे निकल सकते हैं। भाई साहब ये डिस्टेंस देखिए ना, यहां तक भी मैं कहता हूं आप निकल गए सिंगल के लिए, आप हमेशा एक नॉन स्ट्राइक वाला बल्लेबाज भी स्टार्ट लेता है, ये कौन सी स्टार्ट है सर? और जब अल्लाह गजनफर के पास लगा कि भाई बॉल जा रही है, वो तो बॉल को चेस करेंगे। अब दूसरे एंड से अगर आप देखिए, दूसरे एंगल से आपको जब रन भागना है आप सीधे भागते ना, ये क्या है, या तो मतलब आप बॉल भी देख रहे थे और गेंदबाज को भी देख रहे थे, आपका जो सारा ध्यान है वो बटा था दो चीजों पर, बॉलर बॉलर और बॉल। रोहित शर्मा की कॉल, इनका यस आपको सुनाई नहीं दिया। अब मुझे ये बताइए, मेरे अंदर कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं इस रनआउट पर, जिसने करोड़ों हिटमैन फैंस के दिल तोड़े भाई। लेकिन दिल तोड़ने की वजह कौन है, शुभमन गिल या अल्लाह गजनफर? बात सिर्फ इतनी हो रही क्योंकि राशिद खान तो भाई पूरे तरीके से पाक साफ है, उनका काम है, उनके पास गेंद आई उन्होंने थ्रो कर दिया। विलन दो ही हो सकते हैं, या तो शुभमन गिल या गजनफर। अब यहां बताइए, जब एक खिलाड़ी दूसरे को ओवरटेक कर गया, यहां तो आप देख सकते हैं ना, ये भी आप मानेंगे कि शुभमन गिल रन लेने की पोजीशन में नहीं है। उनका पहला काम है इस मुसीबत से छुटकारा पाना जो उनकी तरफ उन पर स्ट्राइक कर रही है भाई मैदान के अंदर। अल्लाह गजनफर उनको ओवरटेक कर रहे हैं, गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं, दोनों की बॉडी टच कर रही है, इनफैक्ट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है दोनों का। अब शुभमन गिल के पास क्या ऑप्शन है कि वो इनसे पार पाके रन पूरा करते हैं, आप ये चाह रहे हैं? नहीं, मेरा मसला यहां तक जाता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं इतनी दूर तक जो बात गई है, आप देखिए वो जो गुत्थम गुत्थी आप मतलब आप जो बता रहे हैं वो यहां हो रही है, यहां तक बात जानी नहीं थी। यस नो की कॉल यहां सुननी चाहिए थी, यहां से मना करना चाहिए था, यहां से रोहित को देखना चाहिए था। लेकिन स्टार्ट तो हर खिलाड़ी लेता है, मैं वही कह रहा हूं। और स्टार्ट लेने के बाद इनको कैसे पता कि ये टकराने वाले हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, स्टार्ट जो लेना होता है, इतनी दूर का स्टार्ट मैंने तो नहीं देखा, इतना ले लीजिए ना कम से कम। आप देखिए ना लगभग हाफ क्रीज के पास पहुंचने वाले, ये लेने वाले थे। हाँ रन ये लेने वाले थे, तो बस बात खत्म। रन लेने वाले थे तो मना कर दिया। लेकिन इनको पता नहीं था कि रास्ते में ऐसी मुसीबत आएगी। अब जैसे मान लीजिए यही थोड़े और आगे होते, वहां तक गिल दौड़ते, फिर ये घेर लेते, तो फिर गिल क्या करते? रन लेने का इंटेंशन, आपका कहने का मतलब था कि आपने क्रीज बहुत ज्यादा छोड़ दिया। एग्जैक्टली, आपने रोहित को बता दिया कि मैं भागने के लिए तैयार हूं, बीच में फिर आप रुक गए। अगर आप मतलब दूसरी चीज जो मैंने बताया, ये इतना साइडवेज रनिंग, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब साफ है वो ध्यान बटा था बॉलर और बॉल पे, आप रोहित शर्मा को नहीं देख रहे। मेरा कंसर्न यही है कि आप रोहित को देखिए ना, आप बॉलर और बॉल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये इस जेस्चर के बारे में क्या कहेंगे जो ये हाथ से मना कर रहे हैं कि मत आओ मेरे एक्स कैप्टन? नहीं ठीक है, वो बात बिल्कुल सही, यहां से भी मना हो सकता था, जैसे आपने पहले बोला ना यस और नो,
वो यस नो यहां से करिए, मना यहां से करिए। यहां से मना तो तब होता ना जब यहीं टक्कर हो जाती, टक्कर तो यहां हो रही है। तब तक तो और इनसे बचने के लिए ये इधर से भागे। सीधे भी भाग सकते थे बचने के लिए, आप सीधे बॉलर को तो- देख रहे हैं। वो तो क्रॉस कर रहा है ना बॉलर। अगर आप सीधे जाते तो हो सकता है वो यहां निकल गए होते, आप सीधे निकल गए होते। और रोहित को आप जब स्टार्ट रोहित को मिल जाएगा ना किसी भी स्ट्राइक वाले बल्लेबाज को, ऑब्वियसली वो पीछे तो नहीं मुड़ेंगे ना। आप यहां से, आप जब से यहां आप लड़ गए तो आप ऑब्वियसली मना ही करेंगे, आप तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या यहाँ फिसल जाते फॉर दैट मैटर, तो उनको भी दिख जाता, आप नहीं पहुंच पाओगे। और रोहित इतना आगे आ चुके थे क्योंकि डेंजर उनका, तो उनको पता था तेज भागना है, तो फिर उनके लिए इंपॉसिबल था ना रन, मतलब पीछे जाकर भागना। तो ये थी, मैंने भी अपनी दलीलें रखी, अनुभव ने भी अपनी दलीलें। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी नजर में रोहित के रनआउट का जिम्मेदार कौन है, अल्लाह गजनफर या फिर शुभमन गिल। क्यों? अनुभव की दलील यह है कि इतना आगे आने के बाद शुभमन गिल को रुकना नहीं बनता था, या तो वो क्लियर कॉल करते कि भाई मत आओ मत आओ, इतना तेज चिल्लाते कि रिकॉर्ड होती वो आवाज, ताकि हमें पता चलता कि शुभमन गिल ने बहुत दहाड़ लगाई है। या फिर इनका यह भी कहना है अनुभव का कि अगर आप इतनी देर आए हो तो जिसकी डेंजर एंड की कॉल है उसका सम्मान करो, डेंजर एंड रोहित शर्मा का था, आपका नहीं। यह अनुभव की दलील है। मेरी दलील यह है कि जब बल्लेबाज को, नॉन स्ट्राइकर को बॉलर ही घेर ले और बॉलर से ही गुत्थम गुत्थी हो जाए, शरीर एक दूसरे का दोनों टच हो जाए, तो ये खुद अनकंफर्टेबल हो गए शुभमन गिल। और अनकंफर्टेबल होते हुए ये कैसे भाग सकते हैं, और जबकि इनका हाथ जो है यहां भी बता रहा है कि मत आओ, ये मना कर रहे हैं। तो क्या शुभमन गिल की जो कॉल है उसमें कोई गलती हो गई? कुल मिलाकर आपको यह बताना है कि आप इस रनआउट के लिए किसको विलन या किसको जिम्मेदार मानते हैं। किसकी वजह से रोहित शर्मा रन आउट हुए, हिटमैन किसकी वजह से पवेलियन जाने को मजबूर हुए, वो नाम कौन सा है, ए गजनफर या एस गिल? आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं, और आपके कमेंट चाहे अनुभव के फेवर में आए चाहे मेरे फेवर में, वही कमेंट डिसाइड करेंगे कि क्या सोचता है इंडिया इस रनआउट के बारे में। जिसके फेवर में ज्यादा कमेंट वही विनर। अनुभव के लिए आप अनुभव का नाम लिख सकते हैं कि मैं अनुभव से सहमत हूं, मेरा नाम मधुर है, आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं कि मैं आपसे सहमत हूं, या आपकी कोई और थर्ड ओपिनियन है उसका जिक्र भी जरूर करिएगा, क्योंकि हमें पता है आपके पास हमसे ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज है। इस वीडियो में इतना ही, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, और अपने फ्रेंड से भी पूछिएगा कौन है रोहित शर्मा के आउट का जिम्मेदार। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।